आइए आज हम लोग करेंगे समलंब चतुर्भुज का कोई छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है उसको समझाएंगे। समलंब चतुर्भुज 3 बताए थे, कल सारांश में देख लीजिएगा। एक समलंब चतुर्भुज, इसकी दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो हो गया समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। एक और था समकोण समलंब चतुर्भुज, वो आप देख लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। समलंब चतुर्भुज का एरिया, क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे बहुत इजी वे में। कैसे निकालेंगे सो देखिएगा। इस बट ये दोनों पैरेलल है, ये जब तक एक पेयर जब तक पैरेलल नहीं होगा तब तक समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ से हम इस पर क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर, इसको मान लिए एच, जहां पर कट किया उसका नाम दे दिए एन। यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिए, जहां पर ये टच किया इसको, इसका नाम दे दिए पी, इसका भी नाम हो गया एच। समानांतर भुजा के बीच हर जगह लंब क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये एच हुआ तो ये भी क्या हो गया, एच। अब इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, हम पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। ये चूंकि आयत हो गया, आमने सामने वाला बराबर हो गया, पैरेलल हो गया, ये आयत बन गया। मतलब जैसा ही परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला ये भी 90, इसके सामने वाला ये भी 90, मतलब बढ़ गया, आयत हुआ होगा। कन्फर्म नहीं है कि आयत है कि बढ़ गया, लेकिन आयत जरूर होगा। ठीक है, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हम इसके बेस को मान लेते हैं क्या, एक्स। यहाँ से मतलब बी से लेके एन तक को क्या मान लिए, एक्स। एन से लेके पी तक के क्या मान लिए, बाई। अब पी से लेके जेड तक, पी से लेके सी तक को क्या मान लिए, जेड मानेंगे तो कभी कभी 2 टाइप का दिखने लगेगा, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, के। अब इसका एरिया निकालेंगे। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस, बेस इसका क्या हो जाएगा, बी एन। बी एन किसके जगह पर है, एक्स, इंटू हाइट, यही ऊंचाई है, एन। एन की जगह पर कितना है, एच। इसका काम हो गया। अब इसके एरिया में इस एरिया को जोड़ेंगे, प्लस ये चूंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अगर हो गया बाई तो इसका चौड़ाई हो जाएगा क्या बहुआ, एच। फिर अब इसके एरिया को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे। इसका एरिया होता है 1/2 बेस, इसका बेस क्या है, पीसी। बेस क्या है, पीसी। पीसी बराबर ले लिए कितना, के इंटू इसका हाइट कितना है, एच। अब एक चीज देखिए, सब में एच कॉमन है, सब में एच कॉमन है। एच को बाहर निकाल दीजिए। एच को बाहर निकालिएगा तो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, एच बाहर हो गया। जब एच बाहर हो गया तो यहाँ क्या बच गया, 1/2 इंटू एक्स प्लस ये बाई बचा, क्योंकि एच तो बाहर चला गया, प्लस बाई बच गया। यहाँ से एच बाहर चल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 इंटू के। अब जब फ्रैक्शन के बीच प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग लगा 2 इंटू बाई करेंगे तो +2 बाई, प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, के इंटू क्या हो गया, एच। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/2 2 जो है बाहर निकल जाएगा 1/2 बन के, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो गुना में होगा ही, 1 ऊपर रह गया, नीचे से 2 आ गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया बउआ, एक्स। अब देखिए 2 बाई का मतलब हो गया, 2 बाई को आप ऐसे लिख सकते हैं, बाई या प्लस बाई, मतलब 2 को बाई यहाँ है। अगर बाई या स्क्वायर रहता तो बाई गुने हम बाई लिखते, लेकिन यहाँ 2 बाई है तो बाई प्लस बाई लिख दिए। तो इस बाई को हम ऐसे लिख देंगे, बाई अब प्लस बाई अब प्लस पहले से क्या है, के इंटू एच। अब देखिए ये पूरा लेंथ बी एन पी सी, पूरा लेंथ को क्या जोड़ने पर आएगा, एक्स बाई और के को जोड़ दीजिएगा तो पूरा लेंथ क्या निकल जाएगा आपको, बी सी। देखिए सब कुछ है आपके पास, एक्स यहाँ पर है, बाई यहाँ पर है, के यहाँ पर है, इसको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, 1/2 एक्स बाई के को एक साथ लिख देते हैं, एक्स बाई अब प्लस के, यहाँ बच गया एक तो बाई बच गया, इसको यहाँ पर लिख दिए इंटू एच। अब क्या करना है, इसको यहाँ देखिए बताते हैं, इस चीज को यहाँ बता रहे हैं। 1/2 के बाद क्या लिखेंगे, देखिए एक्स बाई के, ये तीनों मिलके एक लेंथ हो जाएगा बी से लेके कहां तक, सी तक, मतलब हो गया बी सी, प्लस अगर नीचे वाला बाई है तो ऊपर वाला भी बाई के बराबर ही होगा,
मतलब इस बगल वाले बाई के बदले क्या लिख देंगे, AD। इस बाई के बदले क्या लिख देंगे, AD इंटू बगल में दिया हुआ ये हाइट के बराबर होता है। लंब जो होता है हाइट मतलब ऊंचाई के बराबर, H। अब क्या करेंगे, बराबर 1/2 BC और AD है क्या, BC और AD है समानांतर भुजा का योगफल, समानांतर भुजा का योगफल। तो इसके बदले में लिख देंगे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योगफल, योगफल और गुने जो H होता है वो हाइट के बराबर, गुने हो गया ऊंचाई। ये क्षेत्रफल होता है किसका, समलंब चतुर्भुज का। क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। यही होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र। ठीक है, इसी में से बताएंगे, इसी में से एक गुण और बताएंगे, अगला दिन प्रूफ करेंगे कि इसके अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ये नॉन पैरेलल जो पैरेलल नहीं है उसके अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, इसको अगर मिला दिया जाए तो सिर्फ हाइट को हटा देगा ना, ये ऊंचाई को सिर्फ हटा दीजिएगा, तो इसके जो बीच का जो लेंथ होगा ना, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, इसकी जो इसका जो लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, सिर्फ ये हटा। लेकिन हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये फिलहाल क्या हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, बस 2 मिनट में ही हो जाएगा।